दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में होली के दिन हिंसा और एक युवक की मौत के 6 दिन बाद भी तनाव साफ महसूस किया जा सकता है। इलाके में पुलिस की कड़ी किलेबंदी है और इस हिंसा में 26 साल के तरुण गंभीर तौर पर जख्मी हो गए थे। बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत भी हो गई। उनकी हत्या के अभियुक्तों में से एक के घर पर दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी पश्चिम जोन ने बुलडोजर चलाया और कुछ हिस्सों को ढा दिया है। एमसीडी के एक अफसर के मुताबिक घर का यह हिस्सा अतिक्रमण करके बने थे। दूसरी ओर इलाके के जेजे कॉलोनी बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है। लोगों को लग रहा है कि इस बार ईद नहीं मन पाएगी। इस पूरी घटना को लेकर कुछ लोग सांप्रदायिक मान रहे हैं इस पूरी घटना को, तो कुछ लोग आपसी पुरानी रंजिश बता रहे हैं। पुलिस ने 7 मार्च को एक बयान में कहा था कि ये 2 पड़ोसियों के बीच का झगड़ा है और उसे कुछ और रंग देने और कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल ये इलाका 3 सेक्टर में बटा हुआ है। यहाँ पर करीब 20,000 घर हैं। अलग अलग धर्मों के लोग सालों से एक साथ रहते हैं। हिंसा के बाद अभी इस इलाके में करीब 450 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। गलियों में पीले रंग के बैरिकेड्स लगे हुए हैं और जिसमें एक गली से दूसरी गली जाना मुश्किल हो गया है। द्वारका के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस यानी कि डीसीपी कुशल पाल सिंह ने बातचीत करते हुए मीडिया को बताया है कि इलाके में 150 से अधिक बैरिकेड्स लगाए गए हैं। जेजे कॉलोनी की संकरी गलियों में तरुण का 4 मंजिला मकान है। यह मुश्किल से 50 गज में फैला है। तरुण अपने चाचा, ताऊ और भाई बहनों के साथ संयुक्त परिवार में रहते थे। इस गली में तकरीबन 45 मकान है और उसमें से लगभग आधे मुसलमानों और आधे हिंदुओं के हैं। आपको बता दें कि हिंदू ज्यादातर दलित हैं। डीसीपी कुशल पाल सिंह के मुताबिक होली के दिन तरुण के परिवार और उनके पड़ोसियों के बीच रात के करीब 10:30 बजे कथित झगड़ा उस समय शुरू हुआ जब एक बच्ची ने बालकनी से पानी भरा गुब्बारा फेंका। ये एक मुस्लिम महिला को जाकर लगा है और उनके मुताबिक इसके बाद महिला ने चिल्लाना शुरू कर दिया। तरुण के घर वालों का दावा है कि उनकी चीख पुकार सुनकर महिला के घर वाले भी मौके पर आ गए और उन्होंने कथित तौर पर हमला कर दिया है। इस बीच तरुण अपनी बाइक से वहां पहुंचे। परिजनों का आरोप है कि इसके बाद उन्हें हमले का निशाना बनाया गया। दरअसल मीडिया से बातचीत करते हुए उनके पिता ममराज ने बताया है कि गंभीर रूप से घायल तरुण को एक स्कूटर के पास के अस्पताल में ले जाया गया है, जहां पर 5 मार्च यानी कि होली के दूसरे दिन को उनकी मौत हो गई। डीसीपी कुशल पाल सिंह ने बताया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि तरुण के शरीर पर कई जगहों पर चोट और घावों के निशान थे और इसकी वजह से ही तरुण की मृत्यु हुई है। इसके बाद इस घटना के विरोध में कई संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। डीसीपी के मुताबिक इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 यानी कि हत्या, धारा 3 और साथ ही साथ SC/ST एक्ट और पॉक्सो की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। तरुण परिवार के वकील सुमित कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि 22 लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है। आपको बता दें कि ये शिकायत उन्होंने पढ़कर भी बताई है और इसमें यह भी आरोप है कि परिवार वालों के साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया और उनके घर की नाबालिग बच्ची को यौन हिंसा की धमकियां भी दी गई है। डीसीपी कुशल पाल सिंह का कहना है कि ये परिवार एक दूसरे को काफी साल से जानते थे। हालांकि तरुण के पिता ममराज ने इस बात से इनकार किया। यही नहीं, उन्होंने कहा है कि उनके उस परिवार से कोई पुरानी रंजिश नहीं थी। हमने देखा कि तरुण के घर में मातम पसरा है। ममराज ने बताया कि तरुण इंटीरियर डिज़ाइन का कोर्स कर रहे थे और वो बताते हैं कि वो मुझसे कहता था कि पापा मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, बहुत पैसा कमाऊंगा और आपकी सेवा करूंगा। मेरा बेटा बहुत अच्छा था, वो मेरे बुढ़ापे का सहारा था। उस दिन मारपीट में परिवार के कई लोग भी घायल हो गए थे। ममराज की एक आंख पर गहरा काला घाव भी दिखा है। उनके ताऊ रमेश का हाथ टूट गया है और सिर पर 8 टांके लगे हैं। उनकी मां के सिर और चेहरे पर भी चोटें आई है। इस मामले में अब तक 16 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और इसमें 2 नाबालिग भी है। पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है उसमें उमरदीन जिसकी उम्र 49 वर्ष, जुमाद्दीन जिसकी उम्र 36 वर्ष, कमरुद्दीन जिसकी उम्र 36 वर्ष, मुजफ्फर जिसकी उम्र 25 वर्ष, ताहिर जिसकी उम्र 18 वर्ष और इमरान उर्फ बंटी जिसकी उम्र 38 वर्ष और साथ ही साथ कई अन्य नाम भी शामिल है।
डीसीपी कुशल पाल सिंह ने बताया है कि नाबालिग को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया जा चुका है, वहीं बाकी अभियुक्त न्यायिक हिरासत में हैं और इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जा रही है।